नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल RS इंग्लिश वर्ल्ड में। दोस्तों, दिस इज अ पार्ट 2 वीडियो अबाउट मार्को पोलो। ओके, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इन पार्ट 1 फॉर मार्को पोलो, सो लेट्स स्टार्ट in part 2. Okay, I hope you all will focus on my video. So I will start. The marriage of a princess of Kublai's family had been arranged with his grand nephew Arghun, the Viceroy of Faras. Arghun had sent some of his Farsian nobles to arrange the matter and to bring the bride, the lady Kokachin, to Faras of the marriage. Okay, देखिए, इस जो अध्याय है मार्को पोलो का काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आज हम पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ओके दोस्तों, मैं पार्ट 2 में आज कंप्लीट कर दूंगा। तो इसका अर्थ होगा कुबली के परिवार की एक जो राजकुमारी की शादी उनके पोते के अर्घून के साथ हुई थी, यानी कि इनकी जो बेटी थी, राजकुमारी थी कुबली के, तो उन्होंने अपने पोते यानी अपने भतीजे से ही, उनका भतीजा का नाम अर्घुन था, जिसके साथ उन्होंने विवाह कर दिया, जो फारस का वायसराय था। ओके, अर्घुन ने अपने फारसी नोबल्स को इस मामले की व्यवस्था करने के लिए और दुल्हन को लाने के लिए भी उन्होंने महिला गोकाचिन को फारस लाने के लिए भेजा था। ओके, गोकाचिन को फारस लाने के लिए भेजा था। ओके, अब नेक्स्ट है स्टेंजा। नाउ दैट द नोबलमेन वर ड्यू टू रिटर्न विद द ब्राइड, दे वर अफ्रेड ऑफ द डेंजर्स एंड रिस्क ऑफ द जर्नी। दे वांटेड टू टेक सम ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस्ड ट्रेवलर्स विद देम एज गाइड्स, so they requested Kublai Khan to allow the Polos to go with their party. Kublai Khan had to agree, but he made Marco promise that he would come back to him after the journey. Okay, अब इसका अर्थ होगा कि अब जब वो रईस दुल्हन के साथ लौटने के कारण, जो मतलब वो लोग रईस थे, पैसे वाले थे, रिच मैन थे, और वो लोग जो उनकी जो दुल्हन के साथ जो वापस जो लौटने का कारण था, वे यात्रा के खतरों और जोखिम से डरते थे। यानी जब वो यात्रा करते समय वो काफ़ी जोखिम लेते समय डरते थे। ओके, यात्रा के दौरान, और वे अपने साथ कुछ विश्वसनीय और अनुभवी यात्रियों को एक मार्गदर्शक के रूप में ले जाना चाहते थे कि यदि मैं जाऊं, अगर मुझे यात्रा करने जाना है तो मैं अपने साथ किसी अनुभवी व्यक्तियों को लेकर जाऊं जो उस मार्ग को अच्छे से जानता हो। ओके, और साहसी हो, हिम्मती हो। ओके, तो वो क्या करते थे कि जब भी वो यात्रा करने चाहते थे तो वो सोचते थे कि मेरे साथ कोई अनुभवी व्यक्ति रहे या साहस रहे और उसके साथ में वो सफ़र तय करूँ। ओके, इसलिए उन्होंने कुबलाई खान से अनुरोध किया कि वो पोलो को अपनी पार्टी के साथ जाने की अनुमति दे। कुबलाई खान को सहमत होना था, लेकिन उन्होंने एक स्थूल वादा किया कि वह यात्रा के बाद उनके पास वापस आएंगे। ओके, यानी उन्होंने उनसे वादा भी किया था कि वो यात्रा करने के बाद वो वापस ज़रूर आएंगे उनके पास, तभी उन्होंने माना। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है, The party decided to travel by sea, but troubles began soon after the party started when it carried the ships to Indo, China and then to Sumatra. They were delayed therefore many months. After months sailing, they reached Ceylon and touched India and East Africa before they reached Faras.
The princess arrived safe and sound, but two of the three Persian noblemen who had studied with her died on the way. What was worse, Arghun himself died sometimes before the party reached फारिश. ओके, देखिए इसका अर्थ होगा कि पार्टी ने समुद्र से यात्रा करने का फैसला किया. जो उनके पार्टी थे, मतलब जो उनके व्यापारी पार्टी थे, तो वो समुद्र से यात्रा करने का फैसला किया. लेकिन पार्टी शुरू होने के तुरंत बाद ही उनकी यात्राएं भी शुरू हो गई और कुछ हवा की झोंकों से जो जहाज की जो सफ़र करते थे या समुद्र में, तो वो इंडो चीन यानी इंडिया और चाइना फिर समेटने के लिए वो फिर वापस गए. और कई महीनों के बाद नौकायन करने के बाद वे सिलोन पहुँचे और भारत और पूर्वी अफ्रीका को हुआ कि राजकुमारी सुरक्षित और स्वस्थ हो गई हैं. लेकिन उनके उसके साथ जो शुरू होने वाली थी, तो उनमें से उनको 2 महीने, मतलब 2 महीने नहीं, 2 महान व्यक्ति जो 2 महान रईस थे, उस रईसों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. सोचिए, रास्तों में ही दम तोड़ दिया. इससे पहले कि पार्टी खत्म होने से पहले कुछ समय के लिए खुद को मौत के घाट उतार दिया. अब देखिए, कहने का अर्थ है कि वो 2 महान रईस तो थे जो रास्ते में ही दम तोड़ दिए. और इससे पहले कि पार्टी खत्म हो या पार्टी की जो नुमाइंदे बनी थी वो खत्म हो, उससे पहले वो खुद का ही मौत कर दिया, यानी खुद को ही मार दिया, आत्महत्या कर लिया. ओके, जिसको सेल्फ सोल कहते हैं इंग्लिश में. ओके, अब नेक्स्ट स्टेंजा है. Shortly afterwards, news came that Kublai Khan was also dead. There was no need now for Marco Polo to go back to Peking as he had promised. His father and uncle had grown very rich. They returned to Venice where they arrived in 1295. They had been away on their journey of 24 years. The lad of 17 who had left home in 1271 was 41 when he returned. इसका अर्थ होगा कि कुछ समय बाद ही एक खबर आई कि कुबली खान भी मर गए. लेकिन मार्को पोलो को अब जो है कि पेकिंग एक स्थान था, एक राजधानी था, वो उनको वापस आना पड़ा और उनको कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वादा किया था. किसके साथ? कुबली खान के साथ वादा किया था कि वह उसके पिता और चाचा बहुत अमीर हो गए थे. और जो मार्को पोलो के पिताजी चाचा जी काफ़ी अमीर हो गए थे और वे 1295 में जब वहाँ पहुँचे, जहाँ उन्हें 24 साल की अपनी यात्रा लगी थी उनको, तो उस समय वो करीब 12 वर्ष के थे और वो घर छोड़कर चले गए थे. फिर उसके बाद 1 वर्ष बालक की अवस्था जो था, वो धीरे धीरे जब वो वापस लौट कर आए तो वो 41 वर्ष के हो गए थे. ओके, नेक्स्ट है. द स्टोरी इज टोल्ड दैट व्हेन द पोलोज लैंडेड इन वेनिस नो वन कुड रिकॉग्नाइज देम, सो दे invited all their friends and relations to dinner. One night, the Polos were wearing the rough ragged clothes they had worn on the journey. Okay? अब इसका अर्थ होगा कि कहानी में बताया गया है कि जब पोलो को जहर में डुबाया जाता था तो कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता था, क्योंकि उन्होंने अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को रात में खाने पर आमंत्रित किया था. ओके, यानी मतलब जब वो काफ़ी होता था उनको अपने आप में, यानी जब पोलो को एक जहर के अवस्थाओं में पहुंचा दिया, यानी उनको एक मारने की नीति की सोच रखने वाले उनको सोचे कि जहर या कुछ ऐसे चीज़ जिससे उनको हानि हो, तो लेकिन उन्होंने अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को रात पर खाने पर आमंत्रित किया था.
और पोलो ने यात्रा में पहने हुए जो मोटे कपड़े थे वो भी पहने हुए थे। और आगे है, when the guests were all present, the Polo tore off the seams of their cloth, and precious stones and jewels fell from the linings of the cloth before the astonished eyes of the guests. Then they believed the wonders of the Polo's journey and welcomed them back home. Okay, जब मेहमान सभी उपस्थित थे तो पोलो ने अपने कपड़े के जो सीम थे यानी जो जुड़ाव था उसको फाड़ दिया था और मेहमानों को चकित आंखों के सामने ही उन्होंने कीमती पत्थरों और रत्नों को भी कपड़ों की रौनक से गिरा दिया, यानी अपने उस कपड़ों में से निकाल कर फेंक दिया। और उन्होंने पोलो के यात्रा की चमत्कारों पर विश्वास किया और घर वापस आने पर उनका स्वागत भी किया। ओके, बट मार्को पोलो's adventures were not yet over. He had to face years of hardship still. लेकिन मार्को पोलो का जो रोमांच था वो अभी भी खत्म नहीं हुआ था और उसे अभी की वर्षों की कठिनाई का सामना करना पड़ा था। अभी उसकी जो रास्ते थी कठिनाई की वो अभी भी बाकी थी, उसे सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है, war broke out between Venice and Genoa. Marco Polo, who was sailing one of his trading ships, was taken prisoner. He remained in prison for 3 years, but he did not waste his time. He called for the notes he had made on his journeys and dictated a book to a fellow prisoner. When peace was made after 3 years, he was allowed to go home. Okay, अब देखिए, वारिस और जिनोवा के बीच जो युद्ध छिड़ गया था, मार्को पोलो ने जो पहले व्यापारिक जहाज़ों में से एक को नौकायन कर रहे थे और उनमें से उन दोनों में से किसी को कैदी बना लिया था और वह 3 साल तक जेल में रहा, लेकिन उसने अपना जो समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान नोटों के लिए फ़ोन किया और एक साथी जो कैदी था उसको भी एक किताब लिखी। जब 3 साल बाद शांति बनी तो वो उसे घर जाने दिया। सोचिए, वो जेल के अंदर भी रह कर के किताबें लिखा और पैसों के लिए फ़ोन भी करता था। आप सोचिए उस ज़माने में फ़ोन हुआ करता था क्या, पता नहीं। ये तो कह रहे हैं भाई नोटों के लिए फ़ोन किया, शायद हो सकता है। आगे है, Marco Polo's book became very famous. He had written not so much about his own adventures as about things, places and people he had seen. Among other places he had written about Japan. No one in Europe had ever heard of Japan before. No one even knew that it excited. Okay? Sorry, excited नहीं है, ये आपका excited होगा, excite कर रहा है यानी कि ख़त्म कर देना। ओके, तो इसका अर्थ होगा कि मार्को पोलो की जो किताब थी वो काफ़ी प्रसिद्ध थी। उन्होंने अपने स्वयं के कारनामों के बारे में इतना कुछ नहीं लिखा जितना कि चीज़ों, स्थानों और लोगों को जो मिले थे, दिखे थे, उन्होंने अन्य स्थानों के बीच उन्होंने जापान के बारे में लिखा था। यूरोप में किसी ने पहले क्या किया था उस बारे में भी उन्होंने वहाँ जापान के बारे में क्या नहीं सुना था, उस चीज़ को किसी को भी नहीं पता था। उन्होंने इस सब चीज़ को एक अस्तित्व में लाया, यानी उस पुस्तक में इस सब बारों में उन्होंने लिखा, रचना किया कि जापान में उन्होंने कैसे यात्रा किया, जापान में उन्होंने कैसे व्यापार किया, कैसे वो उस स्थान से कैसे वो अजीब जैसे स्थानों के बारे में कैसे यात्रा किया, उन सभी चीज़ के बारे में उन्होंने क्या किया कि अपने पुस्तकों में वर्णन किया था। ओके, नेक्स्ट है, Marco Polo is supposed to have been the first European to have traveled right across Asia. People in Europe had very little knowledge of the East in those days. They found it hard to believe much of what Marco Polo had written.
For centuries, it was thought that the book was a collection of lies. It was only in the 19th century that the facts were verified by travelers and scholars and found generally to be true. There were, of course, certain things which Marco had only heard. These were not always correct. Okay. Next, Marco's book fired people's fancy. Men who were fond of adventure began to dream of going out to India and China and making their fortunes. Okay. ऊपर वाले का स्टेंजा जो उसका अर्थ है, माना जाता है कि मार्को पोलो एशिया की सबसे पहली यात्रा कर लिए थे और उन दिनों में यूरोप के लोगों को पूर्व का बहुत ही कम ज्ञान था, यानी पूर्वी एरिया का काफ़ी कम ज्ञान था उन्हें इस बात पर विश्वास करना कठिन था कि मार्को पोलो ने क्या लिखा था। सदियों से यह माना जाता था कि पुस्तक में जो था वो झूठ का एक संग्रह था, लेकिन यह केवल 19वीं शताब्दी में था कि तथ्यों को यात्रियों और विद्वानों द्वारा सत्यापित किया गया था और आमतौर पर सच पाया गया था। बेशक कुछ चीज़ों को जो केवल मार्को ने ही सुनी थी और वे हमेशा सही नहीं था। वाकई में, यानी वही चीज़ मैंने बोला, फ़ोन तो था ही नहीं, लेकिन वो फ़ोन कैसे करता था। और किताबों में कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो सिर्फ मार्को पोलो जानते थे, वो भी अनसुनी या पूरी सच्चाई से वो नहीं थी। तो इसलिए कुछ उस ज़माने के विद्वानों और महान जो लेखक करता थे वो जानते थे कि मार्को पोलो कुछ चीज़ें झूठ बोल रहे हैं या उनकी किताबें जो लिखी वो भी कुछ झूठ है। ओके। नेक्स्ट है, मार्को's book fired people's fancy. Men who were fond of adventures began to dream of going out to India and China and making their fortunes. Okay? इसका अर्थ होगा कि मार्को की पुस्तक ने लोगों के फैंस को निकाल दिया, चाहे वो पुरुष जो रोमांच के शौकीन थे, भारत और चीन जाने और अपनी किस्मत बनाने का सपना देखने लगे। यानी भारत और चीन जाने का वो जो सपना देखते थे और जो उनके साथ व्यापार करने का सपना देखते थे, वो लगातार वो अपनी रोमांच सपनों को बढ़ाया करते थे। ओके, आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। और बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही सत्य भी है, क्योंकि मार्को पोलो सबसे कम उम्र के व्यापारी थे। और आप सभी को पार्ट 3 में क्वेश्चन आंसर मिलते हैं और पार्ट 2 में जो है आपको पूरे वर्ड मीनिंग भी इसमें ही आपको मिल जाएंगे। और पार्ट 3 में आप सभी को क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स जो भी होंगे सब आपको सीरीज बाय सीरीज आने वाले वीडियो में मिलेंगे। ओके, और जितने भी वर्ड मीनिंग है इस वर्ड मीनिंग को भी आप रिवाइज करते रहें, क्योंकि विदाउट शब्दों का कोई भी स्टेटमेंट नहीं तैयार किया जा सकता, कोई भी पैराग्राफ को नहीं किया जा सकता, शब्द होने चाहिए। ओके, वी शुड मस्ट हैव वोकैबुलरी, विदाउट वोकैबुलरी हाउ कैन वी कम्युनिकेट टू ईच अदर। ओके, सो प्लीज़ सॉरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है। रिलेशन है, रिकॉग्नाइज है, वर्ड्स है, सेफ एंड साउंड है, टच्ड है, गाइड है, अरेंज्ड है, प्रिंसेस है, रिफ्यूज्ड है, गवर्नर है, एम्परर है, सैकर्ड है, ट्रस्टेड है, ट्रिप है। ओके, और आगे के भी जितने भी हैं वर्ड मीनिंग सब आप नोट डाउन करें अपने कॉपी पर। वर वेयरिंग रफ रैग्ड प्रीशियस स्टोन्स एंड ज्वेल्स एंड लाइनिंग astonished, welcome, adventure, two-face, hardship, breakout, sailing, and called for, was allowed, and exited, suppose, verified, and fired, fancy, to dream. Okay, और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मेरा ये सीरीज पसंद आएगा।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उनको मैं हृदय से नमन करता हूं और स्वागत भी करता हूं। और मेरा उनसे निवेदन है कि प्लीज़ वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि उनको मेरी आने वाली नई वीडियो उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स।